मकर संक्रांति आने वाली है तो इसके लिए हम बनाएंगे ट्रेडिशनली गुड़ और मूंगफली की चिक्की। और इसे बनाने में हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। ज़्यादातर इस चिक्की को लोग मार्केट से खरीद के खाते हैं क्योंकि जब वो घर में बनाते हैं तो या तो उनकी चिक्की गीली बन जाती है या फिर गुड़ को ज़्यादा पका लेते हैं तो उनकी चिक्की कड़वी बन जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताऊंगी जिसे आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपने घर में गुड़ और मूंगफली की चिक्की बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अटपटी चटपटी में। आइए शुरू करते हैं गुड़ और मूंगफली की चिक्की बनाना। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक आप लोगों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को। चिक्की बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम ये कच्ची मूंगफली और कप में नापेंगे तो ये 2 कप है। इस चिक्की को बनाने के लिए आपको मार्केट से भुनी हुई मूंगफली लाने की ज़रूरत नहीं है। कच्ची मूंगफली को ही भूनकर हम तैयार करेंगे इस चिक्की को। और ये 300 ग्राम के करीब गुड़ है जिसे मैंने तोड़ लिया है और कप में नापेंगे तो ये 2 कप गुड़ है। तो जितना मैंने मूंगफली लिया था उतना ही गुड़ लिया है। मूंगफली को सेकने के लिए हम कढ़ाई में डाल देते हैं और फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मूंगफली को भूनिए तो फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिए, क्योंकि मूंगफली आप जब तेज आंच पे भूनेंगे तो बाहर से तो वो जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। फिर जब आप इसका छिलका निकालेंगे तो अच्छा से छिलका नहीं निकलेगा। मूंगफली डालने के बाद आप इसे कंटिन्यू चलाते रहिए। मूंगफली को भूनते हुए लगभग मुझे 7 से 8 मिनट हो गए हैं और आप देख पा रहे होंगे कि इसके छिलके निकलने लगे हैं। इसी के साथ ये मूंगफली जो है वो फटने लगी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसका मतलब है हमारी मूंगफली बहुत अच्छे से भुनकर तैयार हो गई है। और अब गैस को बंद कर दीजिए और इसे एक थाली में निकाल लीजिए। और अभी इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख दीजिए। अभी हमारी मूंगफली ठंडी हो गई है। अब हम इसके छिलके निकालेंगे। इस तरह से हाथ में मूंगफली लेके हल्का सा ऐसे रगड़ेंगे। इस तरह से अच्छे से छिलके निकल जाएंगे। मूंगफली जब अच्छे से भुन जाती है तो छिलके आसानी से निकल जाते हैं। इसी तरीके से सारे छिलके को आप निकाल लीजिए। इस तरह से सभी छिलके अलग करने के बाद इसे ऐसे झाड़ लेंगे। ऐसे झाड़ लेने से ये जो छिलके हैं ये आगे आ जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे सारे छिलके आगे आ गए हैं। तो इन छिलकों को अब हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से झाड़ के सारे छिलके को निकाल लीजिए। ये बहुत आसानी से निकल जाएंगे। ये देखिए सारे छिलके आसानी से निकल गए हैं। अब इस तरह से सारे मूंगफली के छिलके निकालने के बाद में आप ऐसी कटोरी ले लीजिए या फिर बेलन ले लीजिए। इससे आप ऐसे दबाकर 2-2 पीस कर लीजिए। ऐसे जब आप दबाएंगे तो ये आसानी से 2-2 पीस हो जाएगा। अभी ये सारे मूंगफली 2-2 पीस हो गए हैं। अब गुड़ को हम पैन में डाल देते हैं। अब हम इसमें करीब 2 चम्मच पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इस स्टेज पे आप गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिए और अब गुड़ को कंटिन्यू चलाते रहिए। यदि आप गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे तो गुड़ जल जाएगा और कहीं कहीं से गांठें बन जाएंगी और इसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा।
आप देख पा रहे होंगे गुड़ पिघल गया है। अब आप देख पा रहे होंगे गुड़ हमारा बहुत अच्छे से पिघल गया है और इसको पिघलने में लगभग 4 से 5 मिनट लगे हैं। जैसे जैसे गुड़ पकता जाता है ऐसे झाग आने लगते हैं इसके ऊपर। तो अब हम इसे चेक करते हैं। इसे चेक करने के लिए नॉर्मल पानी लिया है, इसमें हम थोड़ा सा गुड़ डालकर देखेंगे। अभी तो ये गुड़ चिपक रहा है और ये खिंच भी रहा है। इस तरह से ये खिंच रहा है और हाथों में ये चिपक भी रहा है, इसका मतलब है ये चिक्की के लायक अभी नहीं हुआ है। थोड़ी देर अभी इसे और पकाएंगे। इस तरह से गीले गुड़ की चिक्की हम बनाएंगे तो चिक्की हमारी गीली बनेगी। गुड़ को पकाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं और फिर इसे एक बार और चेक कर लेते हैं। इसे हाथ से ऐसे पकड़कर चेक करेंगे। ये अभी भी गीला लग रहा है और ये देखिए ऐसे खिंच रहा है, ये हार्ड नहीं हुआ है। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। अभी गुड़ को और पकाना है। इस तरह से इस गुड़ को हर 2 से 3 मिनट पे चेक करते रहना है, जिससे हमारी चिक्की एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। फिर से इसे एक बार चेक करेंगे। गुड़ अभी तक हार्ड नहीं हुआ है, ये एकदम से हार्ड होना चाहिए, ये एकदम से टूटना चाहिए। ये थोड़ा सा कड़क हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ है जिससे हम चिक्की बना सकें। अभी गुड़ को और पकाना है। अब चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। अभी ये हमारा गुड़ कड़क हो गया है। अभी मैं इसकी आवाज़ सुनाती हूँ आपको। इसकी अच्छी आवाज़ आ रही है, इसका इंडिकेशन है कि हमारा जो गुड़ है वो बहुत अच्छे से पककर तैयार हो गया है। तो इस स्टेज पे आप 2 चम्मच घी डाल दीजिए, इससे अच्छी शाइनिंग आती है। आपने देखा होगा जब आप मार्केट से चिक्की खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक साइन होता है, तो वो साइन घी डालने से आता है। गुड़ की चिक्की बनाते समय आपको गुड़ को कितना पकाना है ये आपके गुड़ पे डिपेंड करता है। यदि आपका गुड़ कड़क होगा तो उसे आपको कम देर पकाना होगा और यदि आपका गुड़ गीला होगा तो उसे पकाने में आपको ज़्यादा देर लगेगा। इसलिए हम आपको गुड़ को पकाने का समय भी बता रहे हैं। इसे हम आपको बार बार चेक करके दिखा रहे हैं कि आपको कैसे पता लगे कि आपका गुड़ बिल्कुल परफेक्ट तैयार है चिक्की बनाने के लिए। अब इसमें भुनी हुई मूंगफली डाल देंगे। अब इसे मिला लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिए। जब तक हम इसे मिला रहे हैं तब तक गैस को बंद नहीं करना है। अब मिश्रण को जमने के लिए बोर्ड पे डालेंगे। बोर्ड को घी से थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। और बेलन के ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। अब मिश्रण को बोर्ड पे डालेंगे। अब इस मिश्रण को फैला लेते हैं। अपने हाथ को चिकना कर लीजिए और इसे इकट्ठा कर लीजिए और फिर इसे बेलन से बेल लीजिए। तो इस तरह से बेलन से बेल लीजिए।
ये चिक्की मैंने बेल दिया है, अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। चिक्की हल्की ठंडी हो गई है, हम इसमें कट मार्क्स लगा देते हैं। तो हल्के गरम में ही आपको इस पे कट मार्क्स लगाने हैं। ठंडा होने के बाद ये हार्ड हो जाएगा। ठंडा होने के बाद अच्छे से इस पे मार्क्स नहीं लगेगा और ये अच्छे से फिर कट नहीं पाएगा। आपको चिक्की जितनी बड़ी या छोटी काटनी है आप उस अनुसार से काट लीजिए। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब इसके हम पीसेस निकालेंगे। चिक्की ठंडी हो गई है, इसे हम बोर्ड से निकाल लेते हैं। चिक्की काफ़ी क्रंची बनकर तैयार हुई है और कितनी आसानी से निकल जा रही है। आप चिक्की को थाली में भी जमा सकते हैं। थाली में आप घी को ग्रीस कर लीजिए। थाली में से भी चिक्की निकल जाएगी आसानी से। ये हमने बोर्ड पे से चिक्की के पीसेस निकाल दिए हैं और ये लीजिए बिल्कुल परफेक्ट चिक्की बनकर तैयार है। चिक्की बहुत ही क्रंची और बहुत टेस्टी बनी है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए। ये बहुत आसानी से बन जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप गुड़ मेल्ट करेंगे तो आप उसे लगातार चलाते रहें, उसे चेक करते रहें। गुड़ यदि कम पका होगा तो वो चिपचिपी होगी और आपके दांतों से चिपकेगी, और गुड़ यदि ज़्यादा पक जाएगा तो उसमें से कड़वाहट आ जाएगी। गुड़ यदि बहुत अच्छे से पका होगा तो चिक्की बहुत ही क्रंची और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में बार बार चेक करके और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाकर इस चिक्की को दिखाया है। इसी तरीके से आप बार बार चेक करते हुए चिक्की बनाएंगे तो आपकी चिक्की बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।